कल तक इतिहास की बातें कही थी, फिर हमने ख़त्म कर दिया। यद्यपि उस इतिहास का संबंध भक्ति से था, लेकिन संसार की सब पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। केवल भगवान की भक्ति ही सार है। इसीलिए गौरेश्वर संप्रदाय में हम जब जब पढ़ते थे तो एक शंका रखती थी कि सब में कृष्ण देखने वाले ये अद्वैतवादियों से इतने चिढ़ते क्यों हैं? उनको मायावादी कहते हैं। ये शंका हमको बहुत रहती थी। उसका उत्तर अपने आप हमारे मन में आ गया कि भगवान के चिन्मय शरीर को जो चिन्मय नहीं मानता है वो मायावादी है, माया से ग्रसित है। इसलिए उसको मायावादी तो फिर भी सम्मान की बात कही गई है। महादेव जी ने कहा है रामायण में, कहाई सुनई जे अस, रामायण है। शंकर जी ने तो ऐसे लोगों को पिशाच मोह ग्रसित जने क्या क्या कहा है। हैं 115 राम सच्चिदानंद दिनेशा तह तहम तह नहीं तह मोह निशा लवेशा। 114 के बाद ही प्रसंग शुरू होता है। अज्ञ और कोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। जो लोग कहाई सुनाई अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद व्युख, जानई झूठ न साच। महादेव जी ने कहा है कि जो लोग भगवान के चिन्मय शरीर को प्राकृत मानते हैं, उनको मोह रूपी पिशाच ने खा लिया है। पाखंडी हैं, हरिपद विमुख हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है। वे लंपट हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं। यहां तक कि बातुल भूत विबस मत बारे।
ते नहीं बोलहि बचन विचारे, महामोह में डूबे हुए हैं। इसलिए मायावादी तो छोटी सी चीज है, पिशाच कहा जाए तो भी कोई अनुचित नहीं है। महादेव जी कह रहे हैं भगवान के चिन्मय शरीर में जिनका भाव नहीं है, तो इसलिए हमारी शंका दूर हो गई, क्योंकि अद्वैत ज्ञान तत्व भगवान है। सबसे पहले भागवत में यही निर्णय किया गया, वदन्ति तत्व विदस्तत्वम ज्ञान यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो उस अद्वैत तत्व भगवान को जो प्राकृत मानता है वह मायावादी नहीं, पिशाच है। इसलिए ठीक कहा है, भगवान का चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, चिन्मय शरीर है। ऐसा मानना ही, ऐसा जो नहीं मानता है, गर्भस्तुति में कहा गया ये विंदाक्ष विमुक्त मानिनस, 10वां स्कंद 2रा अध्याय 32, 10:2-32, वो परम पद पर चढ़ के भी गिर जाता है। ये निर्विंदा विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतंत्यधोना धृत युष्म दंघ्रया। भगवान के चरण कमलों का अनादन करने से वो गिर जाते हैं परम पद पर चढ़ करके। ये परम पद क्या है? वहां नहीं खोला गया है, इसको नारद जी ने खोला है 5वें अध्याय 1 स्कंद में। नैष्कर्म प्रच्युत भाव वर्जितम, 1:5 पूरा क्या है? नैष्कर्म प्रच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। नैष्कर्म उस ज्ञान को कहते हैं जो निरंजन ज्ञान है। ब्रह्म निष्कर्म ब्रह्म को कहते हैं, ब्रह्म संबंधी ज्ञान नैष्कर्म हो गया। साक्षात ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त भी नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ बहुत कठिन है जानना। ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती हैं। 5 तो ज्ञानी के ज्ञान से नष्ट हो जाती हैं। 7 आवरण हैं जीव के ऊपर माया के। इस पृथ्वी के चारों ओर 4 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, फिर आकाश महत्तत्व।
ये 4-5 आवरण तो नष्ट हो जाता है ज्ञान की साधना से। अंत में 2 आवरण रह जाते हैं। वो जीव की शक्ति नहीं है कि नष्ट करे, न किसी के साधन में शक्ति है। वो भगवान की भक्ति से, भगवान की कृपा से नष्ट होता है। तो वहां पहुंच करके भी जो भक्तिहीन मनुष्य हैं, विमुक्त मानिना, अपने को मुक्त मानते हैं कि हमने तो ब्रह्म भाव प्राप्त कर लिया। येन्येर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया। आपके चिन्मय शरीर में उनका भाव नहीं है। त्वयि माने तुम श्री कृष्ण में, और उनकी लीलाओं में उनका भाव नहीं है। तो परम पद पर चढ़ने के बाद भी वे नष्ट हो जाते हैं। पतंति अधो नादृत युष्म दंघ्रयः। तो इसलिए जीव का अभिधेय भक्ति है। बिना भक्ति के, स्वयं भगवान ने कहा है कि माँ में वे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। केवल मेरी ही प्रपत्ति ही तुमको माया से तराएगी, और कोई साधन नहीं है। माम माने श्री कृष्ण, जो साक्षात मैं बैठा हूं, बोल रहा हूं, अर्जुन को उपदेश दे रहा हूं, सगुण साकार, उसमें प्रपत्ति नहीं है तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनको मायावादी कहा गया। ज्ञान का मद है। विमुक्त मानी, अपने को विमुक्त मानते हैं, लेकिन आप में भाव नहीं है। आप में भाव नहीं तो आपके भक्तों में भी भाव नहीं है। प्राय देखा जाता है भगवान अपने भक्तों के साथ जो लीलाएं करते हैं, उसमें उनका भाव नहीं होता है। तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय में एक श्लोक आया है, क्या संख्या है, तान्येव, आपके भक्तों को भी वो नहीं जान सकते। अथो न पश्यन्त्युर्गाय नूनम येते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। 44 क्या है, तान एव तान वही असद वृत्ति भी रक्ष भी में पराहर्तांतर मनसह परेश। 2 चीजें हैं, भगवान और भगवान का भक्त। भगवान को तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि इससे ऊपर वाला श्लोक क्या है, अहंता ममता के कारण से यत्सानुबंधे असति देह गेहे रखो। 43 भगवान को हम कभी नहीं जान सकते। असत देह गे है, ये हमारा शरीर है, हमारा परिवार है। इसमें अहंता ममता रहती है जीव की। तो पुंसाम सुदूरम, बहुत दूर है भगवान।
सुदूर माने अत्यंत दूर है, कोस नहीं, अनंत की दूरी है भगवान में, हमारे में। क्योंकि हम देह में और गेह में आसक्त हैं। यत् सानुबंधे असति देह गेहे ममाहम इत्यूढ़ दुराग्रहाणाम। मम मेरा घर है, मेरी स्त्री, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बेटी, इसमें हम फंसे हुए हैं। तो भगवान बहुत दूर है, सुदूर माने कभी भी नहीं मिल सकता। वसुतोपि पुर्याम, यद्यपि यहां इस पुरी में रह रहे हैं भगवान। भजेम तत्ते भगवन पदाब्जम, आपके चरण कमल का हम भजन करते हैं कि ममाहम भाव खत्म हो जाए। उसके बाद भगवान के भक्तों का नंबर आया। भगवान को नहीं समझते हो, मत समझो। भगवत भक्तों में भाव हो जाएगा तो भी वो भगवान की भक्ति से बड़ा है। मद भक्त पूजा भ्यधिका, एकादश स्कंद में भगवान ने स्वयं कहा है, हमारे भक्त की पूजा हमारी पूजा से बड़ी है। तो उत्तर देते हैं, भगवान को तुम समझ नहीं सकते हो और भगवान के भक्तों को भी नहीं समझ सकते हो। 44वां श्लोक है भक्तमाल में, तो लिखा है, भक्त को समझना गाऊं राम कृष्ण, नहीं पाऊं भक्त दाव को। राम कृष्ण को जानना आसान है, भक्त को जानना उससे भी कठिन है। क्योंकि मनुष्य शरीर होता है, मनुष्यों की तरह चलता है, बोलता है, फिरता है, वो भी तुम नहीं समझ सकते हो। 44वां श्लोक है, तान वही असद्बुद्धि भी रक्ष फिरी पराहृतांतर मनसह परेश। जब तक तुम बहिर्मुख हो, पराहृतांतर मनसह बहिर्मुख हो, असद वृत्तियों के कारण, तो तुम उनको नहीं समझ सकते हो। ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या अथो न पश्यन्ति उरुगाय नूनम। उरुगाय अनंत कीर्ति वाले भगवान, गाय मन यश, उरु मन अधिक, उनकी पदन्यास की शोभा में जो रसिक लोग हैं, भक्त हैं, अथो न पश्यन्ति, उनको तुम नहीं समझ पाओगे। भक्तों में भाव होना भगवान से भी ज्यादा कठिन है। तो इसलिए ये बात आई कि देखा गया है बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को भी भगवान और भगवान के भक्तों में भाव नहीं होता है। इसीलिए वे परम पद पर जाकर के भी अथो न ततः पतन्त्यधो नादृत युष्म दंघ्रया, उसी समय गिर जाते हैं। ये बात यहां भी अनुभव की गई। बड़े अच्छे अच्छे साधक आए यहां, कुछ दिन चलने के बाद लुढ़क गए। अथो न पश्यन्ति उरुगाय नूनम ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। ये सब श्लोक सही है। भक्तों में भाव रखना
गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाव को, और कठिन है। ये इसलिए सुना रहे हैं कि मीरा का जो चरित्र है उसमें साधारण लोग भाव नहीं रखते हैं, सांप्रदायिक भेदभाव वाले भाव नहीं रखते हैं। हम बल्लभ कुलियां हैं, हम गौड़ियां हैं, ये सब चीजें मनुष्य को दूर कर देती हैं। इसलिए बिना भक्तों में भाव के, जैसे एक उदाहरण देते हैं, भगवान भक्तों के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। ये बात मायावादी नहीं मानेगा, क्योंकि वो भगवान के अवतार काल कोई नहीं मानता है। भगवान के अवतार हुए हैं उनमें ही शंका करता है। तो भगवान भक्तों के साथ अनेक लीला करते हैं, वो कैसे मान लेगा? वो इसको कहानी किस्सा समझता है। और वो लोग भी नहीं मान सकते जिनमें सांप्रदायिक द्वेष है, उनका भी निश्चित पतन है। भगवान भक्तों के साथ लीला करते हैं, इसका भागवत प्रमाण है। 3 स्कंद 24वां अध्याय 3 श्लोक है शायद। तानि ताते रूपाणी रूपाणी ते अभिमानी भगवंस्तव 31 है। यानी च रोचन्ते स्वजना नाम अरूपिणा। करदम जी कह रहे हैं कि अनंत रूप हैं आपके, लेकिन वही रूप इनको प्रिय हैं। तान्येव भिरूपाणी रूपाणी भगवंस्तव। अभिरूप माने प्रिय। भगवान को अपने अनंत रूपों में वही रूप प्रिय हैं जो भक्तों को अच्छे लगते हैं। यानी यानी च रोचन्ते स्वजना नाम अरूपिणा। ये बात श्रीमद् भागवत प्रमाण है कि भगवान अपने भक्तों के लिए अनंत रूप धारण करते हैं और उनके अवतार काल से भी ज्यादा उनको वही रूप पसंद आता है जो भक्तों को अच्छा लगता है। जैसे भगवान ने की बात, मीरा के लिए, सूर तुलसी के लिए हमने उदाहरण दिए हैं। पग पग पर भगवान आए और उनकी कुटिया की रक्षा किया, पहरा दिया, तुलसीदास की कुटिया का। इसको बहिर्मुख आदमी कैसे मान लेगा? इस बात को ब्रह्मा जी ने कहा है। दूसरे स्कंद में 3 अध्याय में शायद कहा है, या 5वें में, ना हम न यूयम यदृताम गतिम विदुर नवाम देव किमुता परे सुरा। हैं 2:6:36।
बोले ना हम, मैं ब्रह्मा भी नहीं जान सकता हूं, न यूयम, तुम सब हमारे जितने बेटे हो, नारद आदि, ये सब कोई नहीं जान सकते। ना हम न यूयम यदृताम गतिम विदुर, भगवान की गति को नहीं जान सकते। न वामदेव, न शंकर जान सकते हैं। किमुता परेसुरा, फिर और देवताओं की तो बात ही छोड़ दो। तन्माया मोहित बुद्धयस्त्विदम, उनकी माया से मोहित अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करते हैं। विनिर्मितम चात्मसमम विचक्षमहे, बोलते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो यहां एक प्रश्न आया कि जब ब्रह्मा नहीं जान सकते, शंकर नहीं जान सकते, देवता नहीं जान सकते, तो हम लोग तो मक्खी मच्छर हैं, हम क्या जान सकते हैं? हम तो ब्रह्मा जी के बनाए सृष्टि के एक जीव हैं, जिसको ब्रह्मा शंकर नहीं जान सकते, उसको हम तुम क्या जान सकते हैं? तो उत्तर देते हैं, ऋषि विदन्ति मुनयः, क्या संख्या है? 40, 6 का 40, 2 6 40। वे लोग जान सकते हैं। ऋषि विदन्ति मुनयः प्रशांतात्मेन्द्रियाशयः, जिनके मन बुद्धि इंद्रियां शांत हो चुकी हैं। बोले शांत क्यों हो गई हैं? श्रद्धा के कारण। जैसे ब्रजवासी थे, उन्होंने कभी शंका नहीं किया कि भगवान के रहते ये इंद्र की आपत्ति क्यों आई, दावानल क्यों आया, प्रलय की वर्षा क्यों भई। ये क्यों का जो बीमारी है, ये चूंकि क्यों, इफ बट परंतु लेकिन मगर, ये सब भगवान से दूर कर देती है। ऋषे विदन्ति मुनिः प्रशांतात्मेन्द्रियाशयः, यदा तदेव असत्तर्कैः, असत तर्क जब मन में आते हैं, ऐसा क्यों हुआ? तिरोधीयते विप्लुतम, तब वो तत्व चला जाता है, तिरोधान माने गायब हो जाता है। और यही बात दशम स्कंद में भी कही गई है, 9वें अध्याय में, कि जिस तत्व को कोई नहीं जान सकता, नेमम बिरिंचो न भवो, 10 9 20, न ब्रह्मा न शंकर न लक्ष्मी जान सके। और वहीं लिखा है, ये भगवान गोपिका सुत यशोदानंदन, ये नहीं पा सकते तुम, ज्ञानी बन जाओ नहीं मिलेगा, आत्मभूतानाम ब्रह्मा शंकर बन जाओ नहीं मिला। यथा भक्ति मताम, भक्ति वालों को ये चीज मिल जाएगी। ब्रज भाव से भावित लोग जो हैं,
जैसे ब्रज की प्रीति रीति अनयास, ब्रजवासियों को कभी शंका नहीं हुई, गोपियों को कभी शंका नहीं भई, ग्वाल ग्वालों को शंका नहीं भई, जूठन खाते थे, खिलाते थे, और ब्रह्मा जी को शंका हो गई कि कैसा भगवान है। ग्वाल बालों को सब उच्छिष्ट खा रहा है। तो उसी समय अंभो जन्म जनिस तदंतर्गतो, सुखदेव जी ने जड़ की संतान है ब्रह्मा। कमल एक जड़ चीज है। अंभो जन्म जनिस तदंतर्गतो मायार्भकस्य शुतुर द्रष्टुम मंजु महित्वन्यदपि तद्वसानितो वस्सपान नीत्वान्यत्र गुरुर्वहान्तर्दधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुर मोक्षणम प्रभवतः प्राप्तः परम स्मयम विस्मयम। क्या संख्या है? 10, 13, बोले 12वां होगा या 13वां? 15 देखें। तेरह का 15 है। हाँ चलो, तो बोलो ब्रह्मा को ऐसी शंका क्यों भई? आखिर ब्रह्मा है। तो बोले अंभो जन्म जनी, अंभो जन्म माने कमल, जड़ कमल से पैदा हुआ। इसलिए तदंतर्गतो, देख लो, जड़ की संतान है, इसलिए इसको शंका हो गई। मायार्भकस्य शतुर, जो अपनी योग माया से अर्भक बच्चा बन के खेल रहे हैं। दृष्टुम मंजु महत्व मन्यद्यपि, उनको महिमा देखने के लिए तद्वत्सान इतो वत्सपान, बछड़े चुलाए, वत्सपान ग्वाल बालों को चुराया, अंतर्धान हो गए। बोले क्यों? वो अघासुर के मोक्ष को देख करके उनको विस्मय हुआ था, इसलिए मोह हो गया ब्रह्मा को। जिसको भी तर्क आ जाएगा वो भक्ति मार्ग पर नहीं चल पाएगा। जिस समय तर्क आता है गिर गया, गिरेगा नहीं, गिर गया। ब्रजवासियों को जैसी प्रीति थी, वो न ब्रह्मा की, न नेमो विरंचो न भवो न श्रीरप्य संग अंग संश्रया, न ब्रह्मा के पास वो ऐसी प्रीति थी, न शंकर के पास ऐसी प्रीति थी, न श्री लक्ष्मी के पास। नेमम विरंचो न भवो न श्री, 10, 9, 20, न लक्ष्मी के पास है प्रीति थी। इसलिए उद्धव जी ने कहा है 10:47-60 में, नायम श्रियोंगो नितांतरते प्रसादः,
लक्ष्मी को कृपा नहीं मिली। क्या है संख्या? 60, 10, 47, 60। फिर और सब महाशक्तियों की तो बात छोड़ दो। नायम श्रेयोंग उनितांतरते प्रसाद स्वर्योषिताम नलिन गंधरुचाम कुतोन्या। अन्य शक्तियां पार्वती, सरस्वती, सावित्री आदि तो छोड़ दो, स्वयं महालक्ष्मी को भी ये सौभाग्य नहीं मिलाया। रास में उन्होंने चाहे जैसे नचा दिया श्री कृष्ण को। कान्हा कमर पे हाथ रख के नृत्य कर, जैसे जैसे कहती हैं वैसे वैसे कृष्ण करते हैं। रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषाम यौदुगाद ब्रजबल्लभी नाम। ब्रजबल्लभी नाम ब्रज की अहीरीनों ने ताहिर अहीर की छो हरियां चछिया भर छाछ पे नाच नचावें। ये एक आश्चर्य है कि शेष महेश सुरेश गणेश दुनेश जाय निरंतर ध्यावें। जाय अनंत अनंत अभेद अखंड अभेद अछेद सुबेद बतावें। नारद से मुनि व्यास रतें पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें। ताहिर अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। नाच दे जब छाछ दूंगी। बोले छाछ के लिए नाच रहा है भगवान। ये सब देख करके ब्रह्मा को मोह हो गया। असत तर्क, असत तर्क स्थिरोधियेत विप्लुताम। असत तर्क जैसे आया उसी समय ऋषे विदन्ति मुनिः प्रशांतात्मेन्द्रियाशय यदा तदेवा सत्तर्क स्थिरोधियेत विप्लुतम। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? बस उसी समय तत्व गायब हो जाएगा। केवल तभी तक रहता है। तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने कहा है 9वें अध्याय में, त्वं भाव योग परिभावते हृदय सरोज। 3:9-11। भाव योग से भावित हृदय में भगवान रहते हैं। आज से माने प्रेजेंट टेंस, भगवान हमेशा रहते हैं वहां। कब तक रहेंगे? जब तक भाव है। भाव खत्म हुआ, भगवान खत्म हुए। तुम भाव योग परिभावित हृदय सरोज आस्य सुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। भक्त जैसा भाव करेगा भगवान वैसा शरीर धारण करके लीला करेंगे। यजधिया तौरुगाय विभावयंती तत्तद्वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। ये इसलिए सुना रहे हैं कि आगे जो मीरा की लीला है उसको कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि यद्यप मीरा ने लिख दिया है भोर भय नित ही उठ जाऊं सांझ पे घर आऊं रहने दिना वाके संग खेलूं ज्यों त्यों ताहिर जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं।
रात दिन खेलती हैं। इन बातों पर मायावादी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन भगवान की भी लीला कपिल देव लिखा है 3 स्कंद 24वें अध्याय में, तान्यव ते भी रूपाणी रूपाणी भगवंस्तव यानी यानी च रोचन्ते स्वजना नाम। अब 31 अरूपिणा है 3:24-31। भगवान को अपना वही रूप प्रिय है जो भक्त चाहता है। यद्यधिया तौरुगाय विभवंती तत्तत् वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। 3:7 वहां ब्रह्मा जी ने कहा है जो जो रूप चाहते हैं भक्त लोग, वैसे ही भगवान करते हैं, प्रकट करते हैं। मायावादी शंका करेगा कि भगवान कहीं नाच सकता है, एक स्त्री कैसे नचा देगी? मीरा हाड़मास की पुतली है, वो शंका करेगा, क्योंकि असत तर्क है उसके मन में। और जो यथा भक्ति मताम यह नाम सुखापो दहीनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मताम यह। ज्ञानी हो गया, पुस्तकें पढ़ लिया, लेकिन शंका है मन में, इसलिए वो इस लीला को नहीं समझ सकता। बहुत से लोग ऐसे ज्ञानी बन जाते हैं, हम रस जानते हैं, हम रसिक हैं, वो भी इन लीलाओं को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके मन में भेद बैठा हुआ है। वो जन्म भर गाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा उनको, क्योंकि ऐसा पढ़ना क्या कि असत तर्क हृदय में पैदा होते रहें, वो समझ नहीं सकते। इसलिए ये तो वही समझ सकता है। भागवत में मना किया गया है, तान वही असत वृत्ति भी रक्ष भिरिये पराहृतांतर मनसः परेश अथो न पश्यन्तुर्गाय नूनम ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। सच्चा रसिक तो वही है जो भगवान के चरणों का आस्वादन कर रहा है। हम लोग अपना नाम रख लेते हैं रसिक रसिक, झूठ है। अभी तुम रसिक कहां हो? तुम रस की पूंछ भी नहीं जानते हो। पहले रसिक जनन को से वे दूजी हृदय धर लेवे, विधि निषेध के जे जे कर्म तिनको त्याग रहे निष्कर्म। विधि निषेध के कर्म तुम छोड़ नहीं पाए, रसिक कैसे बन जाओगे? हमने देखा है रसिकों को समाज में दूध के कुल्हड़ पे, रबड़ी के कुल्हड़ पर लड़ते हुए देखा समाज में। इसके माने तुम जीभ के रसिक हो, रसिक नहीं हो। रसिक होते तो दूध के कुल्हड़ पर कैसे लड़ सकते थे? इसलिए संसार में ये सब नाटक चल रहा है। कोई ज्ञानाभिमानी है, कोई भक्ताभिमानी है, कोई रसिकाभिमानी है। ये रसिकों ने लिखा है।
व्यास जी ने कि हम रसिक, हम रसिक, इसी में उनका समय चला जाता है और रसिकाभिमान होने पर रस बस नहीं मिलता है। किसी प्रकार का भी मान होने पर कुछ नहीं मिलने है। यहां तक कि ब्रज गोपियों को कृष्ण के मिलने से मान पैदा हुआ, उसी समय श्री कृष्ण तत्रैवंतर्धीयत गायब हो गए। तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशवः प्रश्माय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। तो ज्ञानाभिमानी, भक्ताभिमानी, भक्ति का अभिमान करने वाले, हम रसिक हैं, रसिकाभिमान करने वाले, इन सब से भगवान बहुत दूर है। लेकिन ये इसलिए कहना पड़ा कि अभी मीरा का चरित्र शुरू हुआ है। इसके बारे में नाभाज ने लिखा है, सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जुग ही दिखायो। कलयुग में साक्षात गोपी प्रेम दिखा दिया। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। उस समय भी दुष्ट लोग थे। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। बार न पाको भयो गरल अमृत ज्यो पियो। साक्षात गोपी सामने है और पहचान नहीं पाए। बिना कृष्ण कृपा के कौन पहचान सकता है। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिने लजी। यहां तक कि जिनके बारे में सहसा जान नहीं पाए, जीव गोस्वामी भी नहीं जान पाए। और उन्होंने, बैठो रखो, बीच में नहीं आओ, प्रियादास जी ने लिखा है, मीरा को पहचानना कितना कठिन है। जीव गोस्वामी जी के 6 संदर्भों को देख करके विदेशी विद्वानों ने कहा कि कृष्ण को अद्वैत तत्व सिद्ध किया जीव गोस्वामी जी ने 6 संदर्भ में, और अकाट्य तर्क दिया जिसको काट नहीं सकता। तो बोले क्यों न जीव गोस्वामी को ही भगवान मान लिया जाए। वे जीव गोस्वामी जी इनको पहचान नहीं पाए शुरू में। प्रियादास जी लिख रहे हैं, जिन्होंने भक्तमाल की टीका किया महाप्रभु चैतन्य की आज्ञा से, वृंदावन आई जीव गोसाई सो मिली। वृंदावन में आई जब, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि यहां दीपक कौन है। दीपक से उनका भाव था जो प्रकाश रूप है, जिसको लीला प्राप्त है,
जो भगवत लीलाओं को दर्शन करा सकता है। तो लोगों ने कहा इस वृंदावन में तो सभी दीपक हैं, जितने संत रह रहे हैं सभी दीपक हैं। तो मीरा जी समझ गई ये हमारा आशय नहीं समझ पाए। बोले समीपस्थ दीपक को बताओ जो पास में हो। लोगों ने बता दिया कि जीव गोस्वामी जी यहां सर्वश्रेष्ठ दीपक हैं। जिस समय वो मिलने गई, जीव गोस्वामी जी के किसी शिष्य ने कहा हमारे गुरुदेव स्त्रियों का मुख नहीं देखते हैं। तो मीरा जी ने कहा कि जाओ उनसे कह दो कि इस वृंदावन में एक ही पुरुष है, दूसरा पुरुष कौन आ गया। फिर मीरा जी ने कहा कि मैं अभी राधा रानी से पूछ के बताती हूं। इस वृंदावन में तो एक ही कृष्ण थे, दूसरा पुरुष कहां से आया। शिष्य ने जाकर के जीव गोस्वामी जी से कहा वो स्त्री ऐसा कह रही है कि मैं राधा रानी से पूछ के बताती हूं। तो समझ गए कि गोपी का अवतार है। उसी समय उठ करके आए, वृंदावन आई जीव गोसाई सो मिल झिली, तिया मुख देखवे को पन ले लुटायो है छुटायो है। स्त्रियों का मुख नहीं देखते थे जीव गोस्वामी जी, प्रण तोड़ दिया और आकर के समझ गए कि किसी गोपी का अवतार है। वो अवतार क्यों हुआ ये कल बताएंगे, क्योंकि जिस समय वो आए हैं मीरा दौड़ करके, व्यास जी ने लिखा है पिता के गोद में जैसे छोटी सी बच्ची बैठ जाती है, मीरा बाई बिन को संतन पिता जान उरलावे, व्यास जी ने लिखा है। उजय गोस्वामी की गोद में बैठ गई और जीव जी उनके पांव छूने लग गए। तिया मुख देखवे को पन लय छुटायो है, उनके प्रण को छुड़ा दिया। तो उनको पहचाना हम तुम क्या पहचान सकेंगे जो आजकल के रसिक बनते हैं। जब जीव गोस्वामी जी भी मुश्किल से पहचान पाए, साक्षात गोपी थी। बाकी हम जैसे मक्खी मच्छर लोग क्या पहचान पाएंगे। उसी समय ललता जी आई, देख कुंज कुंज लाल प्यारी सुख पुंज भरी, घरी उर्माज आए देश धन गायो है। ललता जी ने उनको हर कुंज का दर्शन कराया। लाल प्यारी राधा रानी कृष्ण को दर्शन किया। सुखपुंज भरी
इन पंक्तियों पे जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वे मायावादी हैं। नाभाजी की भक्तमाल और प्रियादास जी के शब्द, इनको न मानने वाला नास्तिक है। बहुत से लोग नहीं मानते हैं सांप्रदायिक द्वेष से, वे नास्तिक हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस घटना से पता पड़ता है कि वास्तव में जो भागवत में कहा गया है, अथो न पश्यन्त्युर्गाय नूनम येते पदन्यास विलास लक्ष्म्या, पराहृतांतर मनसः परेश, तान वै असत वृत्तिभिरक्षभिर्ययि 3, 5 क्या संख्या है, 41 कि 3, 6, 41 है, 3, 6, 6, 44, 3, 5, 44। भगवत भक्तों को हम लोग न जान सकते हैं न पहचान सकते हैं, न भगवान को जान सकते हैं न भगवान के भक्तों को। 3, 5, 46 हैं, 44। तान वही असद वृत्तिभिरक्षिभिर ये परारहतांतर मनसः परेश, अथोर पश्यन्तुर्गाय नूनम येते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। भगवत भक्तों को हम जैसे लोग कैसे पहचान सकते हैं? जहां असद वृत्तियां आई, असद वृत्तियां मेरा तेरा, भेद बुद्धि, ये जो सिखाते हैं लोग सांप्रदायिक भेद द्वेष, यह असद वृत्ति है। इसलिए वे भक्तों को नहीं समझ सकते। सब जगह ये बात है। कुछ लोग जैसे दूसरे संप्रदाय के हैं, वो महाप्रभु को भी भगवान नहीं मानते, कृष्णावतार नहीं मानते। तो सब जगह है नियम। असत वृत्ति जब आई तो तुम चाहे वो भक्त लीला कर रहे हैं महाप्रभु, चाहे कोई भी आचार्य हो, चाहे मीरा हो, चाहे कोई हो, उसको तुम नहीं पहचान सकोगे और इन्हीं असत तर्कों में पड़े रहोगे। अभी इसका चरित्र बहुत बाकी है, समय हो गया।